गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, डेरे में सेवा के जत्थे आते ही रहते हैं। कुछ दिन सेवा करके बाबा जी के दर्शन करके फिर वापस अपने घर जाते हैं। ऐसे ही कभी लंगर, कभी भोजन भंडार, कभी कैंटीन, हर जगह पर जत्थे जाते रहते हैं। ऐसे ही एक बार लंगर के लिए जत्थे आए हुए थे। जैसा कि आप सबको पता है, लंगर के सेवादार सत्संग में, पंडाल में सत्संग सुनने नहीं जाते। उनको सत्संग वहीं पर ही सुनाया जाता है जहां पर उनकी सेवा होती है। बाबा जी जब लंगर पर दृष्टि डालने आते हैं तब बाबा जी उन सेवादारों को दर्शन देकर निहाल करते हैं। एक बार जब बाबा जी लंगर के सेवादारों को दर्शन देने के लिए आए हुए थे, वहीं थोड़ी दूर गेट पर एक भाई हाथ जोड़कर बाबा जी के दूर से दर्शन कर रहा था। जैसे ही वह लंगर के लिए, सेवा करने के लिए तरस रहा हो, बाबा जी तो सब जानते हैं। बाबा जी ने उसे देखा और फिर सबसे पूछा कि वह भाई तुम्हारे साथ आया है। उन्होंने मना कर दिया। बाबा जी ने दूसरे सेवादारों से पूछा कि यह भाई तुम्हारे साथ आया है, तो सबने मना कर दिया। बाबा जी ने सेवादार को कहा कि इसको कोठी पर लेकर आओ। जब सेवादार उस आदमी को कोठी पर लेकर जाने लगे तो वह रोने लग गया कि मुझसे कोई भूल हो गई है क्या। सेवादारों ने कहा कि तुझको बाबा जी से मिलवाते हैं, बाबा जी आपको याद कर रहे हैं। सेवादारों ने उसे लेकर बाबा जी की कोठी पर उनके पास गए तो बाबा जी ने पूछा, कैसे हो भाई? वह रोए जा रहा था। तो बाबा जी ने कहा, घबरा नहीं बेटा, क्या बात है? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? वह बोला, मालिक नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। कहा तो बाबा जी ने, क्या तुम लंगर की सेवा करना चाहते हो? तो वह बोला, जी मालिक। बाबा जी ने उसे अपने गले से लगा लिया और सेवादारों को बुलाकर कहा कि आज से हमारा खाना यह बनाएंगे। वह बोला, बाबा जी मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो बाबा जी बोले, कोई बात नहीं, हम तुमको सिखा देंगे। उस दिन से वह बाबा जी के लिए खाना बनाने लग गया। बाबा जी का सिर पर हाथ रखते ही वह बड़ा कुक बन गया और बाबा जी के लिए वह एक से एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाने लगा। एक दिन बाबा जी ने देखा कि वह दस्ताने पहनकर खाना बना रहा है, तो उसको बोले कि मुझे खाना बिना दस्तानों के बनाकर खिलाया करो। मालिक की इतनी कृपा हुई उस पर कि बाबा जी जहां भी जाते हैं उसे अपने साथ लेकर जाते हैं और उसी के हाथ का खाना खाते हैं। ऐसा किस्मत वाला है वह सेवादार जो हर समय बाबा जी के साथ रहता है और उनके लिए खाना बनाता है। सतगुरु ऐसी सेवा सबको दें कि सतगुरु के चरणों में रह सके। वह बार बार सतगुरु का शुक्र करने लगा। शुक्र मालिका, शुक्र दात्या, मैं तो किसी लायक नहीं था, आपने सिर पर हाथ रखकर
मुझे अपना बना लिया। शुक्र दातिया, शुक्र मालिका। अपनी आंतरिक अनुभवों को किसी को नहीं बताना हमारे अपने हित में है, क्योंकि जानबूझकर ना भी बताएं तो भी अनजाने में अहंकार आ ही जाता है। जब हम अपने अनुभव बताते हैं तो हम सोचते हैं कि दूसरे व्यक्ति ने अभी तक प्रकाश भी नहीं देखा, कोई मंजिल भी पार नहीं की, और इस प्रकार हम अहंकार के शिकार हो जाते हैं और हमारी अपनी प्रगति रुक जाती है, बल्कि जो पाया था उसे भी खो बैठते हैं। यही खास वजह है कि आपको अपने रूहानी अनुभव दूसरों को नहीं बताने चाहिए। यह हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ निजी रिश्ता है, इसमें किसी दूसरे का दखल नहीं है। आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूसरा नहीं आता। किसी दूसरे को हमारे अनुभव जानने का हक नहीं है। आत्मा का अपने असल के साथ, अपने मूल के साथ निजी रिश्ता है। यह उसका निजी मार्ग है। हम क्यों उसके किसी के साथ हिस्सा बनाएं? आप कैसे आशा कर सकते हैं कि आत्मा अपने रूहानी अनुभव और आंतरिक रूहानी भेद को औरों के साथ बांटे, औरों पर प्रकट कर सकती है? इन अनुभवों को अंदर हजम करना चाहिए, और जितना अधिक आप उन्हें अंदर में हजम करेंगे, आप अपने अंदर उतनी ही ज्यादा दया मेहर पाएंगे। उस मालिक की कृपा को ग्रहण करने के उतने ही अधिक योग्य बनेंगे। अगर हम अपने अनुभव दूसरों को बताने लगेंगे तो हम चमत्कार दिखाने के लालच के शिकार भी बन सकते हैं, क्योंकि अहंकार बढ़ता जाता है। मैं यह कह सकता हूं, मैं वह कर सकता हूं, फिर ऐसे चमत्कार हो भी सकते हैं, क्योंकि आपने कुछ रूहानी तरक्की कर ली है। आपको अपनी रूहानी ताकत का पता नहीं होता, पर जो आप कहते हैं वह सच हो जाता है। आप चमत्कार दिखाना नहीं चाहते, लेकिन आप में चमत्कार करने की शक्ति आ जाती है। जब भी आपसे अनजाने में चमत्कार हो जाते हैं तो आप उनकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए यही अच्छा है कि आप अपने आप को छुपा कर रखें और जो मिला है उसे अपने अंदर हजम करें। आप केवल इतना कह सकते हैं कि मालिक की दया से अभ्यास ठीक चल रहा है। जो कुछ है उस दाता के हाथ में है, उस मालिक के हाथ में है। वह जैसा करेंगे उनकी मर्जी। फिर जब वो लोग जान लेते हैं कि आपने काफी तरक्की की है, आप प्रकाश देखते हैं, और यदि आप आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत खुश हैं तो वे आपकी प्रशंसा करने लगते हैं, आपको खुश करने की कोशिश करने लगते हैं। तब आपके अहंकार के बढ़ने का खतरा हो जाता है। वह आपको जरूरत से ज्यादा आदर सम्मान देने लगते हैं, आपको एक पहुंची हुई रूह समझने लगते हैं, एक ऊंची आत्मा समझने लगते हैं, रूहानी नेता मानते हैं, और आप भी उस आदर के प्रति सचेत हो जाते हैं। और नतीजा यही होता है कि जो आपने पाया था वह सब खो बैठते हैं,
बाबा जी बार बार यही कहते हैं कि हजम करो, हजम करो। सतगुरु से माया नहीं, मेहर मांगो। मेहर में सतगुरु खुद आ जाते हैं। एक दूजे का नाम न जाने और न जाने एक दूजे का घर बार, फिर भी देखो जगत में हमारा कितना बड़ा राधा स्वामी परिवार। इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं, मिलते हैं नई साखी के साथ। राधा स्वामी जी।